साथियों नमस्कार। आज अपने पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया। किसने करवाया? निर्माण करवाया राव जैसल भाटी। दोस्तों, भाटी जो अपने आप को कृष्ण जी के वंशज मानते थे और इनके कारण इनको यादव वंशीय भाटी बोलते हैं। कृष्ण जी के वंशज मानते हैं और यादव वंशीय भाटी बोलते हैं। और कौन से सन में निर्माण करवाया था दोस्तों? 1155 में करवाया था। 1155 में निर्माण करवाया था। और इसका उपनाम दोस्तों क्या क्या है? इसका उपनाम एक तो इन्हें स्वर्णगिरी बोलते हैं। स्वर्णगिरी क्यों बोलते हैं दोस्तों? इस दुर्ग में पिल्ले पत्थरों का निर्माण यानी प्रयोग किया गया है। पिल्ले पत्थरों का प्रयोग के कारण जब यहां पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ बोलते हैं। सोनारगढ़ बोलते हैं। और ये दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकूट पहाड़ी। दोस्तों, त्रिकूट पहाड़ी यानी सीधी सी बात यह है कि तीन कुंड की पहाड़ी। तो कोई प्लाट होता है दोस्तों, यानी तीन कुंड का प्लाट होता है, उस पर मकान बनाएंगे तो बेसिक सी बात है, मकान भी तीन कुंड का ही बनेगा। तीन कुंड का बनेगा तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार। किसको? जैसलमेर दुर्ग को त्रिभुजाकार बोलते हैं। त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है और त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर के शासनकाल में उसके नवरत्नों में एक थे अबुल फजल को अकबर ने बोला कि जाओ और जैसलमेर का दुर्ग देख के आओ। अब दोस्तों, कहां आगरा, कहां जैसलमेर, और पूरब से पश्चिम जाए राजस्थान में तो अपने को 869 किलोमीटर चलना पड़ता है। और वहां से तो आगे आगरा आगे हो रह गया, लगभग 900 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो उस समय कौन से ट्रेन चलती थी और चलती थी तो घोड़े लेके जाते थे। अबुल फजल वहां पर गया और आगे रेगिस्तान में चलकर दोरों में चलना पड़ा और दोरों में चलकर जैसलमेर के दुर्ग पर पहुंचा, उसे देखा और वापस जाके बोला अकबर को। दोस्तों, ये दानवन श्रेणी का दुर्ग है। दानवन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि रेगिस्तान में बना हुआ है, इसलिए इन्हें दानवन श्रेणी का बोलते हैं। तो अबुल फजल वापस पहुंचा और जाके बोला कि शहंशाह अकबर, जैसलमेर दुर्ग में जाने के लिए अपने को पत्थर की टांगे चाहिए। अबुल फजल ने क्या बोला? अबुल फजल ने बोला कि वहां पर जाने के लिए किसकी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। यह बात किसने बोली? अबुल फजल ने। तो एक दोहा है दोस्तों, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे के, तब पहुंचे जैसाण। यानी घोड़ा कीजिए काठ का। घोड़ा जो नॉर्मल घोड़ा है वो नहीं चलेगा, अगर लकड़ी का घोड़ा हो तो चलेगा। पग कीजिए पाषाण यानी पत्थर की टांगे चाहिए।
और अब तक की जे लोहे की, यानी अपने जो वस्त्र है, कपड़े हैं, वो लोहे के चाहिए, तब पहुंचे जैसलमेर। तब जाके कहां पहुंचोगे? अब जैसलमेर दुर्ग में पहुंचोगे। तो पत्थर के टंगे किसने बोला? अबुल फजल ने बोला कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पसाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। जैसान जैसलमेर दुर्ग को बोला है, जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें दोस्तों चुनने का प्रयोग नहीं हुआ। चुनने का प्रयोग नहीं हुआ। चुनने का प्रयोग क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि जैसलमेर में कहां पानी की व्यवस्था, चुनने का प्रयोग करेंगे तो पानी लगेगा, और ये सीधा पत्थर से पत्थर को जोड़कर दुर्ग का निर्माण किया गया है। और इस दुर्ग की छत का निर्माण कैसे किया गया है? दीवारें तो पत्थर की बना दी, और छत कोई आरसीसी नहीं लगी हुई थी दोस्तों, छत लकड़ी की थी, लकड़ी की छत। अपने आप होगी दोस्तों, वहां पर पानी की बहुत कम मात्रा थी, तो चुनने का प्रयोग भी नहीं किया गया, और लकड़ी की छत। तो लकड़ी की छत दोस्तों, अब लकड़ी की छत है तो किला कितने समय चलेगा? इसको देखते हुए पर्यटन विभाग ने 2009 में, कब? 2009 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया 2009 में दोस्तों। सचिन पायलट जी उस समय के प्रसारण मंत्री थे, तो उन्हें कहकर डाक टिकट जारी करवा दिया। जैसलमेर वालों ने बोला कि हम आपको वोट दिए हैं, कम से कम हमारा एक काम तो करो। तो उन्होंने कहा कि चलो डाक टिकट जारी करते हैं। नागौर वाले पहुंचे तो तेजा जी पर डाक टिकट जारी करवा लिया। गुज्जर पहुंचे तो देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी करवा लिया। ये सब 2009 की बात है। और इस दुर्ग के अंदर दोस्तों चूने का प्रयोग नहीं किया गया, और लकड़ी की छत बनी हुई है। तब यहां पर पानी की व्यवस्था बहुत ज्यादा कम थी, तो पानी पर एक दुआ याद आता है, तो धरती आज साणरी बढ़ती किने और, पानी जठे पाताल में या नारी नैना और। यानी धरती आज साणरी, जैसलमेर की धरती, इस पर कोई आक्रमण नहीं करता, कोई कब्जा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर पानी पाताल में या नारी के यानी औरत की नैनों में ही पानी है। दोस्तों इसके अंदर आदिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। आदिनाथ मंदिर बना हुआ है जो जैनों के लिए बना हुआ है, और एक स्वांग्या माता का मंदिर है। स्वांग्या माता दोस्तों भाटियों की कुलदेवी है। भाटियों की कुलदेवी है। और इसके एक अंदर कुआं बना हुआ है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जयसरू कुआं। एक समय की बात है दोस्तों, श्री कृष्ण जी और अर्जुन कहीं घूमते हुए जैसलमेर पहुंच जाते हैं, और अर्जुन को प्यास लगती है। तो अर्जुन बोलता है कृष्ण जी को कि मेरे को बहुत प्यास लगी हुई है, कोई चिल्ड वाटर की व्यवस्था करो, ठंडे पानी की व्यवस्था करो। तभी कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और वहां पर कुआं खोद दिया, और अर्जुन ने पानी पी लिया। पानी पीकर अर्जुन ने बोला कि इसे मिटा दो, यानी इसे बूर दो। आटा कौन आवा है? वो आटा कोई आवंश का टिब्बा में ना मानस की जात है, कौन पानी पीसी इन थे बूर दो। तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि यहां पर आने वाले समय में मेरे वंशज यानी यादव कुल के भाटी यहां पर आएंगे, और उनको ये कुआं काम देगा। तभी तो सबसे पहले यानी 1155 में जैसलवाटी पहुंचे, तो इसका नाम क्या रख दिया?
जयसलू का कुआं रख दिया नाम। कुएं का नाम क्या था दोस्तों? जयसलू का कुआं। दोस्तों एक कहावत है कि दूर से देखने पर ये शेर अंगड़ाई लेता है, अंगड़ाई उसके समान दिखता है। किसी इतिहासकार ने बोल दिया कि शेर अंगड़ाई लेता है, उस प्रकार दिखता है दूर से देखने पर। कौन? जैसलमेर का दुर्ग। अब उनको कौन बताए दोस्तों कि कभी आपने शेर को अंगड़ाई लेते हुए देखा कि हाँ भाई कोई चाय पानी की व्यवस्था करो, कभी ऐसा शेर बोला है क्या? तो उस समय देख ले कि शेर अंगड़ाई ले रहा है। चलो इतिहासकारों ने बोल दिया, अपने को पढ़ना पड़ रहा है। और एक बोलते हैं कि दूर से देखने पर लंगर डाला हुआ जहाज की तरह नजर आता है। दोस्तों लंगर डाला हुआ जहाज, जब समुद्र में जहाज पाने वाला जहाज आता है तो समुद्र के किनारे पर उसकी रस्सियां बोलते हैं, उससे बोलते हैं लंगर डालना। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि लंगर डाला हुआ जहाज है। अब किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पर रेगिस्तान में कौन सा समुद्र? अरे भाई बात पूरी सुनो, समुद्र रेत का समुद्र है, ये वो समुद्र नहीं है। तो लंगर डाला हुआ जहाज की तरह लगता है। और दोस्तों एक इसके बारे में एक दुआ बहुत फेमस है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर बलो चिड़यो बाटियां सिरो तो जैसलमेर। एक बार फिर से सुनो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर बलो चिड़यो बाटियां सिरो तो जैसलमेर। गढ़ आपने दिल्ली भी देखा, गढ़ आगरा भी देखा, और इसके बीच में अधगढ़ बीकानेर, यानी ये बीकानेर तो इसका आधा भी नहीं है, अधगढ़ बीकानेर बलो चिड़या बाटियां, यानी बाटियां जैसल भाटी ने बलो चिड़या बाटियां सिरो तो जैसलमेर। सबसे ऊपर कौन सा है? जैसलमेर है, जिसका निर्माण राव जैसल ने 1155 में करवाया। और इसके उपनाम सोरणगिरी, सोनारगढ़ और एक इसको रेगिस्तान का गुलाब बोलते हैं, रेगिस्तान का गुलाब, और इसे रेगिस्तान का अंडमान भी बोलते हैं, अंडमान, रेगिस्तान का अंडमान भी बोलते हैं। कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर बलो चिड़यो बाटियां सिरो तो जैसलमेर। और यहाँ पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, इसलिए